महत्व क्या है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देश पर व्यक्ति शासन करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि देश के ऊपर कोई व्यक्ति शासन करता है, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसका बहुमत है वही देश पर शासन करेगा। अगर व्यक्ति इस देश पर शासन करता तो हमारे लोग बहुमत में हैं और इस देश पर हमारे लोग शासन करते। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि विचार भी व्यक्ति और देश पर शासन करता है। इस देश के अंदर जो मनुवादी विचार है वो मनुवादी विचार बहुमत में है, लेकिन संख्या के आधार पर इस देश में बहुमत में हम लोग हैं। लेकिन दुश्मन ने बड़ी चालाकी से, जो दुश्मन चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उन मनुवादी लोगों ने अपना विचार इस देश के बहुजनों के ऊपर थोप दिया और बहुजनों के ऊपर जो विचार थोपा उस विचार से वो लोग इस देश में शासन कर रहे हैं। उन मनुवादी लोगों ने हमारे मूल निवासी बहुजनों को जातियों में धर्म के नाम पर हमारी ताकत को बांट दिया और अपना विचार हमारे ऊपर थोपकर हमारी आजादी छीनी, हमारे अधिकार छीने और आज वो लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को उस विचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये सोचना होगा कि हमारे मूल निवासी जो महापुरुष थे उनके क्या विचार हैं। आज हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके विचारों के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके विचारों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो हमारा समाज छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था उन जातियों को तोड़कर हमें फिर से एक मूल निवासी बहुजन समाज का जो विचार है उसके साथ एकत्रित होना होगा। और आप देखना, जब हम इस देश में अपने मूल निवासी बहुजन समाज का, अपने महापुरुषों का विचार फैला देंगे तो उन मनुवादी विदेशियों का जो विचार है वह हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के विचार के सामने भागता नजर आएगा। तब इस देश में केवल एक ही विचार शासन करेगा, फूले अम्बेडकरी विचार, मूल निवासी बहुजनों का विचार और पीपीआईडी का वही विचार है, वही आंदोलन है। इस देश का संविधान हमारे महापुरुषों के विचारों पर ही बना हुआ है। इस देश का संविधान लागू कराना ही पीपीआईडी का संकल्प है। तो साथियों, आप सभी को आज यहाँ पर यह संकल्प लेना चाहिए कि इस देश के ऊपर आपको कौन सा विचार लाना है। हमारे महापुरुषों का विचार जो समानतावादी है या वो मनुवादियों का विचार जो गैर बराबरी पर आधारित है, जो हमें जातियों में अलग अलग रखने पर आधारित है। हमें संकल्प लेना होगा कि हमें अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। साथियों, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुजन समाज की पहले भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, लेकिन उन पार्टियों ने उस मनुवादी विचारधारा के साथ समझौता किया। मैं उदाहरण आपको देता हूं कि कोई व्यक्ति रोज हमें पीट रहा है, लेकिन क्या हम उसके साथ ये समझौता कर ले कि तू पीट ले लेकिन थोड़ा पीट, मैं तेरी सारी बात मानूंगा। या हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमें उसकी पिटाई को रोकना है और उसका विद्रोह करना है और उसके साथ में लड़ना है। अभी तक जो पहले बहुजन समाज की पार्टियां रही हैं, उन्होंने हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा थी उसके साथ समझौता किया और इसलिए आज हमारे महापुरुष की जो विचारधारा को जिसको हम आगे लेके जाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटी है। तो साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लड़ाई विचारों की है, लड़ाई हथियारों की नहीं है। हम अपने महापुरुषों के विचारों को जितना लोगों में लेकर जाएंगे, निश्चय ही हम 2023 में मध्य प्रदेश में अपने मूल निवासी महापुरुषों की
विचारधारा को आगे ले जाकर इसमें अपने महापुरुषों की विचारधारा से शासन सत्ता में आकर दिखाएंगे। ये शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश में। और आज आप लोगों की भीड़ को देखकर ये लगता है कि हमने वो बिगुल सीटी में बजा दिया है। हम 2023 में पीपीआईडी का राज लाकर दिखाएंगे। समय कम है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।